हाय एवरीवन, मैं हूँ हिमांशी भाटिया। हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2 की। क्वेश्चन नंबर 31 तक हम एक वीडियो में कर चुके हैं। इससे पिछली वीडियो वो आप देखिएगा। 32nd क्वेश्चन से अब हम करने वाले हैं। तो देखिए, हम सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन कर रहे थे और मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी मुझे कॉट या टैन दिखता है या सेक या कोसेक दिखता है तो मैं कोशिश करती हूँ साइन या कोस में बनाने की। साइन या कॉस जो है मेरे फेवरेट हैं, बेसिक हैं। उसमें जब मैं कन्वर्ट करती हूँ तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं वैसे ही कुछ करके। अब हम करना चाहते हैं इसको इंटीग्रेट, तो इस तरीके से लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 1 प्लस कॉट x, राइट। जब हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं dx आता है, किसके इक्वल आएगा ये? इंटीग्रेशन dx अपॉन में 1 प्लस g। तो कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, है ना। कॉस अपॉन साइन, क्योंकि टैन क्या होता है? साइन बाय कॉस। तो ये हो गया कॉस x बाय साइन x। अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो है इसी में कर रही हूँ। क्या करूँगी? एलसीएम लूंगी, जोड़ूंगी, क्या मिलेगा? 1 और साइन का क्या बन जाएगा? एलसीएम साइन बन जाएगा। यहाँ पे साइन आ जाएगा तो हमारे पास आएगा साइन प्लस कॉस, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसके अपॉन में आएगा साइन एक्स। ठीक है ना। अपॉन का अपॉन जो होता है वो ऊपर जाता है। कई बार मैं बता चुकी हूँ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज एंड गेट्स मल्टीप्लाइड इन द न्यूमरेटर। तो अब हमारे पास बेसिकली ये जो क्वेश्चन था इसमें आ गया है। अब सब्स्टिट्यूशन की हम बात जब कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि यार हम चाहते हैं कि एक ऐसी चीज़ हमें क्वेश्चन में मिल जाए जिसका डेरिवेटिव भी इसी क्वेश्चन में हो। तो क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है कुछ कि मे बी साइन का डेरिवेटिव यहाँ हो या फिर साइन प्लस कॉस जो नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव मिल जाए। तो साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो अगर ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता तो चुटकियों में हमारा काम हो जाता, बट ऊपर तो बस एक साइन दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आके हम क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अपनी किस्मत खुद लिखो, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस में अपनी सब्स्टिट्यूशन खुद बनाओ। ऊपर मुझे चाहिए कॉस माइनस साइन, कैसे बना सकती हूँ? अब आप कहोगे मैम रटने वाली बात बता रहे हो आप, तो इसमें थोड़ी सी छोटी सी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि अगर मैं इसमें ऊपर कॉस को जोड़ूं घटाऊं तो किसी तरह से मैं कॉस माइनस साइन बना लूंगी, माइनस बाहर लेके बना लूंगी। बट एक कॉस जो आपने जोड़ा और घटाया, घटाने वाला तो साइन में लग के और काम हो जाएगा, यूज हो जाएगा, बट जो एक और कॉस बचेगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। मैं जो बोल रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, लिख के बताती हूँ। साइन एक्स में अगर मैंने कॉस एक्स जोड़ा और कॉस एक्स घटाया, अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे अगर आप ऐसा स्टेप करते हो तो साइन प्लस कॉस माइनस कॉस है, जिसको कि हम माइनस कॉस प्लस कॉस भी लिख सकते हैं। साइन माइनस कॉस जो है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? अलग से ले सकते हो। एलसीएम तोड़ दो भाई, साइन माइनस कॉस के अपॉन में साइन प्लस कॉस, प्लस में कॉस अपॉन में साइन प्लस कॉस। तो इधर वाला तो जैसे तैसे हो जाएगा, माइनस बाहर ले लोगे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनेगा, बट फिर हमारे पास ये बच जाएगा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर सेम हम बैक टू स्क्वायर वन, हम वहीं पहुंच जाएंगे। फिर से हमें यहाँ पे साइन अकेला था, अब यहाँ पे कॉस अकेला है, फिर दिक्कत होगी। तो अगर आपने ये स्टेप किया तो कभी कॉस बचेगा, कभी साइन बचेगा, कभी कॉस बचेगा, कभी साइन बचेगा। तो हम ये चाहते हैं कि एक तीर से दो निशाने, हमारा काम डायरेक्टली हो जाए। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 साइन होते एक की जगह पे, 2 साइन एक्स होता, तो इसका मतलब हमारे पास होता साइन एक्स प्लस साइन एक्स। भाई साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या होता है? 2 साइन एक्स। अगर हमारे पास ऊपर साइन की जगह पे साइन प्लस साइन होता तो हमारा काम बहुत आराम से हो जाता। तब हम पता है क्या करते? तब हम एक बारी साइन में कॉस जोड़ते और इधर से कॉस घटाते, प्लस माइनस करने से बैलेंस बना रहता। भाई तराजू में आप 5 किलो डाल रहे हो और फिर 5 किलो निकाल रहे हो, वजन उतना का उतना ही रहेगा।
तो प्लस कॉस किया माइनस कॉस किया, क्वेश्चन में बैलेंस बना रहेगा। साइन प्लस कॉस अलग ले लो, साइन माइनस कॉस अलग ले लो, काम हो जाएगा। देखो कैसे, क्या कर रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करते, अगले स्टेप में करते हैं। यहाँ पे तो हम ये बता रहे हैं कि भैया ये इसके बराबर है, इक्वल टू। अब देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ, इतना खोल के इसलिए समझा रही हूँ ताकि तुम्हें रटना ना पड़े स्टेप कि भाई किसी ने बोल दिया है कि बस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो तुम कर दिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों किया। अगर नहीं करते 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कहाँ दिक्कत आती, वो बता दिया मैंने तुमको, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 2 साइन एक्स, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे कर रही हूँ ताकि थोड़ी जगह बच जाए। साइन एक्स भाई 2 घोड़े मतलब घोड़ा प्लस घोड़ा, 2 घोड़ा, 2 साइन एक्स मतलब साइन एक्स प्लस साइन एक्स, dx को मत भूलना, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। साइन एक्स को मैं एस एक्स लिख रही हूँ, कॉस एक्स को मैं सी एक्स लिख रही हूँ जगह बचाने के लिए। तो ये क्या बन गया, 1/2 इंटीग्रेशन का साइन साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कॉस को जोड़ रही हूँ, यानी कि एस एक्स में सी एक्स जोड़ा, प्लस ये वाला एस एक्स उतारा, माइनस सी एक्स कर दिया। क्या किया, ये वाला साइन एक्स ये रहा, ये वाला साइन एक्स ये रहा, एक कॉस एक्स जोड़ा, एक कॉस एक्स घटाया ताकि बैलेंस बना रहे। अपॉन में एस एक्स यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स तो हमारे पास है ही, राइट। अब क्या करेंगे, एलसीएम तोड़ेंगे। एलसीएम तोड़ने का क्या मतलब बताया था मैंने कि अगर लिखा हुआ है 2 + 3y अपॉन में 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/5 और प्लस में 3y/5। तो यहाँ पे मैं ग्रुपिंग कर रही हूँ। क्या ग्रुपिंग कर रही हूँ, देखो साइन प्लस कॉस एक साथ और साइन माइनस कॉस एक साथ। ये यहाँ ले लिया ब्रैकेट, ये यहाँ ले लिया ब्रैकेट, साइन प्लस कॉस अलग कर दिया, साइन माइनस कॉस अलग कर दिया। अब 2 चीजें हो गई, दिस प्लस दिस, 2 चीजें हो गई। अपॉन में एक चीज है, एलसीएम तोड़ दो, इसके अपॉन में ये ले लो, प्लस अलग से इसके अपॉन में ये ले लो। क्या करूंगी, देखो 1/2 इंटीग्रेशन का साइन प्लस कॉस अपॉन में साइन प्लस कॉस अपॉन में साइन प्लस कॉस, और dx को मत भूलना, प्लस 1/2 तो है ही, इंटीग्रेशन क्या कर रही हूँ, पूरा अलग कर दिया मैंने। 1/2 इंटीग्रेशन पहले इसके साथ आ गया, प्लस इसको तो अलग कर दिया मैंने, 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या है, साइन माइनस कॉस, साइन एक्स। यार थोड़ी ना जगह कम पड़ गई, माफ करना, थोड़ा सा और लेफ्ट से शुरू कर रही हूँ। 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसके साथ dx है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन माइनस कॉस, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्या करूँगी, dx लगाऊंगी। इसके बाद ये समझ में आया, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, 1/2 इंटीग्रल यहाँ, 1/2 इंटीग्रल यहाँ। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, बहुत इजी। ऊपर नीचे जब सेम चीज बन जाती है तो कट के बना जाएगा। अपनों ने अपनों को काटा, 1/2 इंटीग्रल dx रह गया सिर्फ, है ना, खत्म हो गया। 1 × dx रह गया, प्लस 1/2 इंटीग्रल। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन प्लस कॉस। साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो कॉस माइनस साइन ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यहाँ पे अगर हम माइनस बाहर ले लें, देखो माइनस अगर मैं बाहर ले लूं तो यहाँ रह जाएगा साइन माइनस कॉस, में से माइनस बाहर लोगे तो कॉस माइनस साइन बचेगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और dx अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब क्या कर लोगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव जैसे ही ऊपर दिखे तुरंत बिना सोचे समझे नीचे वाले को t ले लो। तो आप क्या बोलेंगे, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, शॉर्ट में ही लिखेंगे, यहाँ क्यों मेहनत करें, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। इसका मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू में dx किसके इक्वल आएगा,
dt के करके देख लेना इसको, इस इक्वेशन को sin x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स, डी एक्स लेफ्ट साइड जाएगा cos माइनस साइन के साथ में, तो ये dt बन जाएगा। इसको हम यूज़ करेंगे अपने सेकंड वाले पार्ट में। ये तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली इंटीग्रेशन हो रही है। इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, या ये कह लो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x, तो 1/2 के साथ x आ गया, यानी कि x अपॉन टू प्लस c आएगा, बट हम उसको लास्ट में दोनों के लिए जो c आता है एक साथ ही लास्ट में प्लस c लिख देंगे, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे क्या लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जिसको कि आपने t लिया है तो ये आ गया t, ऊपर क्या बन रहा है cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, जिसको कि आपने बना के दिखाया है dt, तो ये क्या आ गया dt अपॉन टी। 1 अपॉन टी डी टी है ये एक तरीके से, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो ये कितना बन गया x अपॉन टू माइनस 1 अपॉन टू log t प्लस c। भाई log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होगा। उसी तरीके से ये dt का क्या मतलब है, dt का यही तो मतलब है 1 अपॉन टी इंटू में dt, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा log t। हो गया ये? क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में t नहीं था, आंसर में भी t नहीं होना चाहिए। t की जो भी वैल्यू है वापस से पुट कर दो, तो कितना आ गया x अपॉन टू माइनस 1 अपॉन टू लॉग t की जगह पे क्या आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन थोड़ा सा और उधर करके लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ आंसर x अपॉन टू माइनस 1 अपॉन टू लॉग। तुम्हें पता है कि लॉग के बाहर जो नंबर होता है, लॉग के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है नंबर, उसको हम इधर जो होता है लॉग के राइट साइड पे उसकी पावर में ले जा सकते हैं। मतलब कि अगर ऐसे लिखा हुआ है 1/2 log x, तो उसको हम log x की पावर 1/2 यानी कि log रूट x लिख सकते हैं। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी पता लगा लो, वरना log के लिए तो मैं अलग से मैंने एक बार ही बना चुकी हूँ वीडियो, जो log के साथ नंबर है उसको x की पावर में ले जाओ। यहाँ पे देखो t को रूट t भी लिख सकते हैं 1/2 यहाँ से हटा के, मर्जी है करना चाहो तो, वरना ऐसे भी छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। t की जगह पे लिखेंगे साइन x प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट बंद प्लस c, ये आ गया जी आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 डन। अब फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल सेम है, पहले वाला जो क्वेश्चन था 32 उससे ज़्यादा आसान है। 1 माइनस टैन एक्स, मैंने क्या कहा है, जब भी टैन दिखे, कॉट दिखे, कोसेक दिखे, सेक दिखे, कोशिश करो साइन कॉस में, शायद मतलब मुझे ऐसे लगता है कि इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, dx तो ऊपर आएगा ही, 1 माइनस साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, टैन को साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद पिछले क्वेश्चन जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, बिल्कुल वैसे ही कॉस एक्स आ जाएगा और ये अपॉन के अपॉन वाली चीज़ ऊपर जाएगी, तो ऊपर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। मैं शॉर्ट में करवा रही हूँ, बिल्कुल एक तरीके से समझ लो, तो मैं हिंट दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने विद प्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 32 किया, तो सेम तरीके से तुम ये कर सकते हो। अब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे? सेम लॉजिक जैसे अभी 32 में देखा, अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, सिंपली साइन ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो ताकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखे, तो कभी एक साइन बचेगा, कभी एक कॉस बचेगा ऊपर। जब तुम एलसीएम तोड़ोगे, करके देख सकते हो, तब बात नहीं बनेगी। इसलिए मैंने 1/2 बाहर लिखा और 2 अंदर लिखा। अब मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, cos x को मैं सिर्फ cx लिख रही हूँ, sin x को सिर्फ sx लिख रही हूँ। 2 cos x यानी कि cos x प्लस cos x लिख सकते हैं ऐसे। नीचे क्या है, cos x माइनस sin x। ठीक है जी, cos x माइनस sin x। अब मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर sin x जोड़ा, sin x घटाया, उससे क्या होगा, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया और बैलेंस भी नहीं बिगड़ा। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनते हुए हमें दिख जाएगा
कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस का, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस। तो ये हमें ऊपर बनते हुए दिख रहा है, नहीं एग्जैक्टली नहीं दिख रहा। अगर हम माइनस बाहर ले लें तो साइन प्लस कॉस दिख रहा है, ये रहा, है ना। तो माइनस की कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन है, एडजस्ट हो सकता है। क्या करेंगे, एलसीएम तोड़ेंगे ताकि हमारा काम हो जाए। 1/2 इंटीग्रल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। हिंट देते देते पूरा क्वेश्चन ही करा दिया। इंटीग्रल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये तो बहुत आसान हो गया, ऊपर नीचे सेम बन गया। अच्छा dx लगा लेंगे, dx लगाना नहीं भूलेंगे। ये देखो ये कैंसिल हुआ, 1 बन गया। यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन तो जाएगा लेकिन एक माइनस भी आएगा, जैसा अभी हमने करके देखा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक माइनस बाहर लगा दो और एक माइनस अंदर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस होता है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन मिल जाएगा और माइनस साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस मिल जाएगा। इसको हम माइनस ऑफ कॉस प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं ना। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको आप क्या ले लो, टी पुट कर लो, ऊपर क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। करके देख लेना, पुट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी, यू विल गेट माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो -1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में टी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, -1/2 लॉग टी। लॉग टी क्यों आएगा, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है। 1/2 एज इट इज x प्लस सी, डी एक्स का इंटीग्रेशन x और साथ में कांस्टेंट। अब t की जो वैल्यू है वो आप पुट कर लो। ये जो -1/2 है आप t की पावर में भी लिख सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, वरना log t की पावर में -1/2 भी लिख सकते हो, प्लस x अपॉन 2 प्लस c और t का जो भी वैल्यू है cos x माइनस साइन एक्स इसमें पुट कर लो। तो log cos x माइनस साइन एक्स पावर -1/2 प्लस x अपॉन 2 प्लस सी। और तुम्हें पता है पावर में -1/2 का क्या मतलब है, x की पावर -1/2 का मतलब होता है 1/√x। क्यों, क्योंकि जब माइनस में पावर होती है इसका मतलब रेसिप्रोकल करके प्लस में पावर होती है। 1/x की पावर 1/2 का मतलब है 1/√x। समझ आइए बात। तो ये फाइनल आंसर आ गया। इट्स जस्ट अ हिंट, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ओके। होमवर्क है ये आपका, होमवर्क, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो ये कहता है √tan x अपॉन में sin x इंटू में cos x। सही है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, tan के लिए t, साइन के लिए s और cos के लिए c। ठीक है, यहाँ मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते हैं, वो भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको रटवा तो नहीं सकती ना कि ये स्टेप कर लो, तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप है जो आपके दिमाग में शायद आए अगर मैं नहीं बताऊँ क्वेश्चन कैसे करना है और वो गलत हो। तो देखो, √tan x को हम लिख सकते हैं √sin x अपॉन में √cos x, क्योंकि साइन बाय कॉस का नाम ही होता है tan, इंटू में 1/sin x और cos x। ये किया मैंने आपको कहा था कि जब tan दिखे तो उसको साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर लेना, क्या पता क्वेश्चन आसान हो जाए। तो वही सोच के शायद आप ये करो और फिर हम देखें कि इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लग पा रही। क्यों, रूट साइन है, यहाँ पे साइन है, चलिए काट के इसको रूट अपॉन में बना दिया। ये मैंने क्या किया, देखो √2/2 का मतलब होता है 1/√2, समझ लो इस बात को, क्योंकि 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, तो एक √2 गायब हो गया, समझ गए ना। तो ये हमने किया है यहाँ पे। इससे हमें क्या कुछ दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनते हुए कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये रॉन्ग हो गया कॉन्सेप्ट। एक और तरीके से ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है कि रूट को गायब करने का विचार तुम्हारे दीज आर द रॉन्ग मेथड्स।
हो सकता है रूट को गायब करने का विचार तुम्हारे मन में आए कि रूट tan x जो लिखा हुआ है एक और रूट tan x मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या पता काम आसान हो जाए। ऊपर तो tan x बन गया, रूट से रूट मल्टीप्लाई होके हट गया, tan x रह गया। नीचे साइन है, कॉस है, और ये क्या है, साइन बाय कॉस होता है ये तो इसको रूट tan को हम क्या लिख सकते हैं, रूट साइन x अपॉन में रूट कॉस x लिख सकते हैं। सी एक्स अपॉन में रूट सी एक्स, यानी कि अंडर रूट में कॉस एक्स रह गया। अभी भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन रहा है, किसी का डेरिवेटिव tan हमें बन के नहीं मिल रहा है, तो काम नहीं हो पाया, ये मेथड भी गलत हो गया। अब तीसरा मेथड जो कि सही होगा, देखोगे, इंटीग्रेशन dx, रूट तो हमने लिखा ही नहीं, इंटीग्रेशन अंडर रूट में tan x dx अपॉन में साइन x इंटू में cos x। क्या करें जी, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। ये किसके बराबर हो सकता है, सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, देखो सोचना पड़ेगा, मैंने भी रटा हुआ नहीं है। हाँ देखो, हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट tan x को tan x अपॉन अंडर रूट tan x लिख सकते हैं ना। मैंने क्या बताया था, 2 अपॉन रूट 2 मतलब रूट 2 ही होता है, तो रूट tan के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं, tan अपॉन रूट tan। ये मैंने इसको छेड़ दिया, और 1 अपॉन में साइन x cos x तो है ही, एस एक्स सी एक्स लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म के लिए, और ऊपर dx है, इतना कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो tan है इसको मैं साइन बाय कॉस लिख रही हूँ, नीचे वाले को नहीं छेड़ रही, इसको क्या लिख रही हूँ, साइन x अपॉन कॉस x इंटू में 1 अपॉन में अंडर रूट tan x तो है ही ये रहा, और इंटू में 1 अपॉन में साइन x cos x भी है ये वाला, और साथ में dx है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि इसको किसी भी टीचर ने रटा हुआ है या मैंने रटा हुआ है, जो मेथड्स गलत थे, ट्राई किया, तिगड़म लगाई, कुछ समझ में नहीं आए, ये किया, ये सही हो गया, तो ये हम आपको बता रहे हैं। आप खुद भी क्वेश्चंस ट्राई किया करो, जब नहीं होता ना, एक बार ही आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, चौथी बार हो गया, तो इतनी खुशी होती है कि यार ये हो नहीं रहा था और ये मैंने कर दिया। तो ट्राई करके सीखने का मज़ा ही अलग है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको साइन बाय कॉस किया, तो ये साइन से साइन गायब हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चन आसान हो गया, कैसे, एक तो dx ऊपर है और अपॉन में मेरे को 2 तो कॉस दिख रहे हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर x, और अंडर रूट में tan x दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो गया, पता है कैसे, रूट वाली चीज़ हमें पसंद नहीं है, हम चाहते हैं कि उसको हम t मान लें। तो अगर मैं रूट के अंदर की चीज़ tan को t मान लूँगी, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, ठीक है। तो काम हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x dx अपॉन में अंडर रूट में tan x, tan का डेरिवेटिव ही तो sec होता है, बन गया। जब काम साइन और कॉस से नहीं हुआ, हमें पता है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है या कॉस का माइनस साइन होता है, तो साइन कॉस से काम नहीं हुआ तो हमने tan और sec में कर लिया काम, क्या दिक्कत है, tan का डेरिवेटिव भी तो sec होता है ना, मतलब sec स्क्वायर होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, पुट, अब तुमने अगर रूट tan को t ले लिया तो काम गलत हो जाएगा, सिर्फ tan को लो, सिर्फ tan x को t लो, तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx मिलेगा, dx को मैं इसके साथ ले आई, तो ये मिल गया मुझे। इसका मतलब इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx कितना आ गया, t आ गया, और नीचे क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर tan क्या है, t। अब तो कर लोगे यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 अपॉन रूट t को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर -1/2 dt। भाई अगर अपॉन में है, ऊपर ला रहे हो तो पावर में माइनस लग जाएगा, और पावर कितनी है, 1/2, क्योंकि यहाँ पे रूट लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे, t की पावर -1/2 में +1 करेंगे, अपॉन में भी वही चीज़ लिखेंगे। ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना, x की पावर n के इंटीग्रेशन का, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ब्रैकेट लगाइए, प्लस में c,
कितना आ गया, t की वैल्यू क्या है, tan है ना, तो लिख देती हूँ tan x, पावर में लिखा हुआ है -1/2 + 1 यानी कि प्लस का 1/2, जिसको कि हम रूट लिख सकते हैं। पावर 1/2 का मतलब रूट ही होता है ना, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1/2, -1/2 + 1 1/2 ये होता है। अपॉन में अगर 1/2 लिखा हुआ है यानी कि ऊपर 2 लिखा हुआ है, करके देख लेना, = 2 आ गया। भाई x के अपॉन में 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब अपॉन के अपॉन में जो है ऊपर गया 2x बन गया। समझ आई ये बात? तो 2 में tan x प्लस c हो गया क्वेश्चन। आसान था ना? आसान तब होगा जब या तो तुम एक ही बार में सही स्टेप लगा लो, या फिर 2-3 स्टेप करने के बाद तुम थके नहीं और फिर तुम सही काम कर रहे हो। प्रैक्टिस से आ जाता है धीरे धीरे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 कहता है 1 + log x का होल स्क्वायर। मैं यहीं पे सोच रही हूँ हिंट दे दूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, 1 + log x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है ना जी, सबको पता है, सबको पता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। क्वेश्चन में log x भी है, क्वेश्चन में 1/x भी है। तो इस क्वेश्चन में 35 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। अगर तुमने log x को t लिया तो ये जो 1/x है ये dt बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने तुम्हें क्या बताया था, इस एक्सरसाइज की जो हमने पहले वीडियो बनाई थी जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था, मैंने आपको उस वाली वीडियो में कहीं पे बीच में ये बात बताई थी कि अगर जिस चीज़ को आप t ले रहे हो उसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो उसको साथ ही में ले लो, क्योंकि 1 + log x को t लो या log x को t लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा dt पे। अगर मैं लिख लेती हूँ पहले इसको, ये क्या है 1 + log x होल स्क्वायर dx अपॉन में x। अगर मैं log x को t लेती हूँ तो भी मुझे 1/x dx ही dt मिलेगा, मिलेगा ना, 1/x dt/dx, dx उधर चला गया, dx/x कितना आ गया dt। अगर मैं 1 + log x ले लूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 है, ख़त्म काम, तो भी ये सेम ही रहेगा। और 1 को साथ में अगर मैं लेके t लेती हूँ तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, रादर करने लायक हो जाता है, क्योंकि शायद ऐसे का क्वेश्चन हो भी ना पाता। 1 + log x को t लोगे, पूरे का एक साथ t पुट हो जाएगा, काम बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, इंटीग्रेशन 1 + log x को t लिया था तो ये t² हो गया। ये क्या लिखा हुआ है dx/x, dx/x क्या है dt, तो ये dt आ गया, t² dt बन गया। कितना इजी क्वेश्चन है। तो t³ / 3 + c आ गया, और t की वैल्यू तो सब जानते हैं 1 + log x। आसान है ना, समझ गए? अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ब्रैकेट का ध्यान रखना है। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 35। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ये भी काफ़ी आसान है। x + log x का होल स्क्वायर, क्वेश्चन लिख देती हूँ अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो। x + 1 है, x + log x है, इसका होल स्क्वायर है और अपॉन में x है, ठीक है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, वो तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन और भी कुछ हौच पौच है। तो अगर मैं इस पूरे को x + log x को t मानूँ, ऐसा मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं x + log x को t मानूँ, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो भी मेरे को यहाँ पे कहीं मिल जाएगा। देखो, अगर आप x + log x को अगर आप t लेते हो, x + log x को अगर आप t लेते हो तो आपको 1 + 1/x साथ में dx किसके इक्वल मिलेगा, dt के। क्या मुझे इस क्वेश्चन में 1 + 1/x मिल रहा है? ध्यान से देखो, आप कहोगे जी x + 1 मिल रहा है, हमें 1 + 1/x तो नहीं मिल रहा। मिल रहा है, ये जो x है
ये जो अपॉन में x लिखा हुआ है यहाँ भी तो ले सकते हो भाई, 2 इंटू 3 अपॉन में 5 लिखा है तो 2 के अपॉन में 5 भी तो लिख सकते हैं इसको, और साथ में इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो इस x को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो आप देख रहे हो x प्लस 1, हिंट दे रही हूँ सिर्फ, x प्लस 1 अपॉन में x लिखा हुआ है ये। इसमें अगर मैं एलसीएम तोड़ूँ x प्लस 1 अपॉन x को मैं क्या लिख सकती हूँ, x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। x अपॉन x क्या बन गया, 1। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये और कुछ नहीं है, 1 प्लस 1 बाई एक्स है। तो इस पूरे को t माना जो अपने अंदर लिखा हुआ है, और ये क्या बन गया, dt बन गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही हिंट है कि पुट x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू t। तो dt कितना मिल जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो जो क्वेश्चन है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t का स्क्वायर और साथ में dt बन जाएगा। फिर तो सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान था ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने बस एक स्टेप मिस किया है, ये चीज़ को t माना, ये dt बना, तो इसके बाद बस वो एलसीएम वाला स्टेप है वो भी मैंने अलग से करके दिखा दिया। प्लीज़ इसको कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। तो क्वेश्चन नंबर 37, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन में है 1 प्लस एक्स की पावर 8। मैंने कुछ नहीं किया, बस dx और इंटीग्रल साइन लगाया है, सेम लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखते ही तुम्हें क्लिक कर जाएगा कैसे करना है, अगर तुम्हें ये याद है। tan इनवर्स इस क्वेश्चन में है, tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी हमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स समथिंग दिख रहा है। अब यहाँ पे x की जगह पे x की पावर 4 अगर हम लगाते हैं तो डेरिवेटिव ये बन के आता है। क्या बन के आता है, इधर देखो x की जगह पे x की पावर 4 लिखो, इधर x की जगह पे x की पावर 4 लिखो, क्या बनेगा, x की पावर 4 स्क्वायर। x की पावर 4 का स्क्वायर होता है x की पावर 8। ठीक है, और ऊपर ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि चेन रूल, जब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वेरिएबल x की जगह पे x की पावर 4 है, तो यहाँ पे इनटू में x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम साइन 2x के लिए डेरिवेटिव करते थे पिछले चैप्टर नंबर 6 में, तो साइन का डेरिवेटिव cos 2x एज इट इज़ आ गया, इनटू में 2 लिखेंगे 2x का डेरिवेटिव। तो चेन रूल को देखते हुए x की पावर 4 का डेरिवेटिव ऊपर लिखा। अब ये सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बस 4 नहीं है, बाकी देखो x क्यूब है और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 है। तो इस पूरे के साथ अगर मैं एक 4 लगा दूं, बाहर भी लगाना पड़ेगा 1 के अपॉन में बैलेंस बनाने के लिए, तो ये सेम चीज़ हमें इधर मिल जाएगी। इसका मतलब हम इसको t ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पुट tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू t, और dt क्या बन जाएगा, 4x क्यूब साथ में 1 के अपॉन में x की पावर 8 dx dt बन जाएगा। आप इसमें पुट कर दो, काम हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन dt किसके साथ, साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, t, साइन t dt बन गया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो कितना आ गया, माइनस कॉस t अपॉन में 4 और साथ में प्लस c। t की जो वैल्यू है आप इसमें पुट कर दो, कॉस माइनस का इक्वल, यहाँ पे इक्वालिटी साइन आ गया, और t की जगह पे लिखा tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, अच्छा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल नहीं करवा रही हूँ इस क्वेश्चन को। अगर आपके पास बुक नहीं है तो सुन लो ध्यान से। इंटीग्रल के अंदर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, जो नीचे डिनोमिनेटर है वो है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, उसका एग्जैक्ट उस पूरे का डेरिवेटिव एकदम मक्खन ऊपर बना हुआ है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, कुछ नहीं छेड़ना, बस डिनोमिनेटर को टी पुट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 38, पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू टी इन क्वेश्चन नंबर 38। काम हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t, जो कि होता है log t। तो log t प्लस c बन जाएगा, और t की जगह पे आएगा डिनोमिनेटर जो कि है 10 की पावर x प्लस x की पावर 10। सो दैट्स इट। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, आपका होमवर्क है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ था dx अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ड्यू टू सम रीज़न ये मैं कर चुकी हूँ रिकॉर्ड, लेकिन हो नहीं पाया था वो रिकॉर्ड, तो फिर अब मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ, मैं इसे समझा रही हूँ। आई एम श्योर तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये इसीलिए ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन में है, ऊपर क्या है dx है, यानी कि dx के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब मैंने ये दिमाग लगाया हमने कैसे अटैक करना है क्वेश्चन को, कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में एक रिलेशन होता है, प्लस करके 1 आता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, आइडेंटिटी है। अगर तुम्हें पता है कि आइडेंटिटी और फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि और बच्चों को भी पता चले। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर मैंने लिख दिया। पहली बात 1 था इसलिए ये मैं कर पाई। दूसरी बात करने से फ़ायदा ये मिला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सिमिलर चीज़ें हों तो कुछ ना कुछ तो हम ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया, एलसीएम तोड़ दिया। मतलब साइन स्क्वायर के अपॉन में ये 2 चीज़ें अलग कर ली, प्लस कॉस स्क्वायर के अपॉन में ये 2 चीज़ें अलग कर ली। उससे ये फ़ायदा हुआ कि साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी कि सेक का स्क्वायर, और ये क्या बन गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर, यानी कि पूरी दुनिया जानती है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। अब क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन तो यूज़ नहीं हुई, लेकिन सॉल्व तो हो गया ना। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो ये डायरेक्टली हो गया, tan का डेरिवेटिव ये होता है, माइनस कॉट का ये होता है, समझ आ रही है बात, तो ये डायरेक्ट हो गया। दैट्स इट, इजी क्वेश्चन था। सो ये एक्सरसाइज डन हो गई। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।